बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग 11.2 11.2 पे ही थे। हाँ, मैं यही हूँ कि हम लोग 11.2 11.3 भी कर चुके हैं। 11.4 पर बात करनी है हमें। ठीक है, इधर देखिएगा। सबसे पहले हमें 11.4 पर बात करनी है। नहीं, अभी मार्क नहीं पाऊंगा। 1 मिनट, इधर सुनिएगा। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। सरकम सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिस सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनी हुई हो या ट्रायंगल के बाहर सर्कल बना हुआ हो। यानी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करके ये सर्कल बना हुआ है। तो ये जो सर्कल है ना, इसको कहेंगे सरकम सर्कल। क्या कहेंगे? सरकम सर्कल। और ये जो ट्रायंगल है इसको आप सरकम स्क्राइबिंग ट्रायंगल बोलते हो। सरकम स्क्राइब ट्रायंगल। पर हमें ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कोई सर्कल ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करके फॉर्म हो रही हो या सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो, तो उस सर्कल को आप क्या बोलोगे? सरकम सर्कल बोलोगे। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है। अच्छा, तो अभी तो देखिएगा, ये जो रेडियस है ना, ये सर्कल का रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर पॉइंट। हाँ गाइस ब्रदर्स, रेडियस उसको बोलते हैं। सेंटर से सर्कल के को टच करने वाली लाइन। सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन ये रेडियस है। तो ये सब रेडियस है। ये जो रेडियस है ना, इसको कैपिटल आर बोलो। क्या बोलो? कैपिटल आर। और इस आर को हम लोग सरकम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला ये है, ABC ओवर 4 डेल्टा। सरकम रेडियस मालूम करने का ये फॉर्मूला है, ABC ओवर 4 डेल्टा। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया। R बराबर है ABC ओवर 4 डेल्टा। ये सरकम रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा था। ये सब एरिया के फॉर्मूले ये देखो, है ना। तो ये जो है ये ट्राइंगल का एरिया है। और ABC ट्राइंगल के साइड्स हैं। ABC ट्राइंगल के साइड्स हैं और ये जो है ये ट्राइंगल का एरिया है। सही है? बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा, उसके बाद तुमको एक और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब इधर देखोगे, बस करो, ये आपके पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाए, तो ट्राइंगल के अंदर जब सर्कल बनेगा तो वर्टिसेस को टच नहीं कर सकता, तीनों साइड को टच करके सर्कल बनेगा। यानी ऐसे 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 सर्कल बन जाए, ऐसे। तो इस सर्कल को फिर कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल। क्या कहेंगे? इन सर्कल। और इसका ये जो रेडियस होगा इसको कहेंगे इन रेडियस। इसको स्मॉल आर से लिखो। इसको क्या बोलोगे? इन रेडियस। इन रेडियस। और ये स्मॉल आर मालूम करने का फॉर्मूला होता है सिंपल डेल्टा ओवर एस। डेल्टा ओवर एस। एस आपको पता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2।
और डेल्टा जो है वो ट्राइंगल का एरिया है। ठीक, तो ये इन रेडियस का फॉर्मूला है, ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक, इसके अलावा जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ जाएगी वो है, यह देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के 3 साइड है। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के किसी एक साइड को टच करके फॉर्म हो, ट्राइंगल के किसी एक साइड को टच करके फॉर्म हो, जैसे ये बस ट्राइंगल के एक साइड को टच कर रहा है, तो इन सारे सर्कल को कहते हैं ई सर्कल। क्या कहते हैं? ई सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल। इसको कहते हैं स्क्राइब सर्कल। क्या कहते हैं? स्क्राइब सर्कल। इसमें एक के रेडियस को R1 बोलो, एक के रेडियस को R2 बोलो, एक के रेडियस को R3 बोलो। तो ये R1, R2, R3 का फॉर्मूला फिर ये है, R1 बराबर होगा डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 बराबर होगा डेल्टा ओवर S माइनस बी, और R3 बराबर होगा डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो ये 5 फॉर्मूले आ गए जिसकी मदद से हम लोग 11.4 को सॉल्व करेंगे, और फिर प्रीवियस फॉर्मूले भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर ये कंफर्म है कि 11.4 से एक क्वेश्चंस के पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल R का, जिसको सर्कम रेडियस बोलोगे, ABC ओवर 4 डेल्टा उसका फॉर्मूला है। ABC क्या है? ट्राइंगल के साइड्स हैं, और डेल्टा क्या है? ट्राइंगल का एरिया है। दूसरा, इन सर्कल का रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल r से लिखेंगे, डेल्टा ओवर S इसका फॉर्मूला है। S A प्लस B प्लस C ओवर 2 है, डेल्टा जो है ट्राइंगल का एरिया है, और ट्राइंगल के एरिया के लिए सारे फॉर्मूला है। सही है। और 3 ई सर्कल का रेडियस है। ई सर्कल उस सर्कल को बोलते हैं जो ट्राइंगल के आउटर बनता है और ट्राइंगल के किसी एक साइड को टच कर रहा होता है, जिसके रेडियस को हम लोगों ने R1, R2 और R3 का नाम दिया है। तो R1 है तो फॉर्मूला वही है, ये वाला डेल्टा ओवर S। R1 है तो बस S में से A माइनस, S माइनस से, R2 है तो S माइनस B, R3 है तो S माइनस C। इसको कहेंगे ई रेडियस के फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम लोग 11.4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस है, तो एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन उसके बाद से जो नेक्स्ट साइड पर 3, 4, 5, 6 नहीं 2 भी प्रैक्टिस है, लेकिन एग्जाम में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, पर 1 और 2 प्रैक्टिस है। 3, 4, 5, 6 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से एक पेपर में आ जाएगा, लाजमन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 1, 2 करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लो। कोई सवाल किसी के पास नहीं है? चलिए फिर बुक निकालिएगा, पेज नंबर 333 है। पेज नंबर 333 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जब तक मैं क्वेश्चन 1 लिखता हूँ